नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस फार्म हिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 19 वर्षीय अकाउंटिंग से जुड़े फीमेल हैंड है, अनमैरिड हैं। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान, इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या रहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक चौकोन और समकोण श्रेणी का हाथ है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मेंटल वर्क भी करते हैं। उंगलियों की बात करें तो यह इनकी बुध फिंगर सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से काफ़ी कम है। तो जब भी ऐसी बुध की फिंगर छोटी होती है तो ऐसे लोग थोड़े रिजर्व नेचर के होते हैं। बहुत ज़्यादा किसी से मिलना जुलना, सामाजिक मेल जोल ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। साथ ही ऐसे लोगों के दोस्त भी थोड़े कम होते हैं। सूर्य फिंगर की बात करें तो लंबाई में थोड़ी सी कम है गुरु फिंगर से। जब भी गुरु फिंगर से लंबाई में कम होती है सूर्य की फिंगर, तो ऐसे लोग जीवन में कोई भी डिसीजन लेते समय बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं और अक्सर कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेते हैं। शनि फिंगर और सूर्य फिंगर चिपक कर चल रही है, मतलब अपने घर परिवार से, माता पिता से और भाई बहनों से ऐसे लोग लगाव रखते हैं। शनि फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई अच्छी है, थोड़ा झुकाव इसका सूर्य फिंगर की तरफ है, जो इस बात का संकेत है कि मिलनसार स्वभाव है इनका, घर परिवार से लगाव रखते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब उंगली इस तरह से थोड़ी बेंड होती है तो स्वभाव में गुस्से की ओर भी संकेत होती है। स्वभाव में इनके गुस्सा भी थोड़ा ज़रूर होगा। और अगर गुरु फिंगर की बात करें तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, जो इनकी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। जब भी गुरु फिंगर इस तरह से मोटी और लंबी होकर चलती है तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है। अपने परिवार या जहाँ भी ये काम करते हैं कैरियर में, वहाँ पर इनका प्रतिनिधित्व रहता है। और इस तरह से जब भी गांठदार उंगलियां हो जाती हैं, उंगलियों में जब भी इस तरह से पोर गांठदार हो जाते हैं तो ऐसे लोग स्पष्टवादी भी हो जाते हैं। चार लोगों के बीच में अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने वाले होते हैं। और इनके उंगलियों में कुछ खड़े निशान के साथ कुछ आड़े निशान भी कहीं कहीं दिख पड़ते हैं, जो एक मिले जुले परिणाम इनके जीवन में देंगे। खड़ी लाइनें जब भी उंगलियों पे चलती हैं तो यह अच्छी मानी जाती हैं, एनर्जी टावर का काम करती हैं इस तरह की लाइनें। और जब भी लाइनें आड़ी होकर चलती हैं, इस तरह से कुछ कट दिखते हैं तो यह नकारात्मक मानी जाती हैं। लाइफ के इनके प्रोग्रेस ग्राफ को भी देखते हैं अगर, तो बुध पर्वत थोड़ा डाउन लगता है, जो इनके कैरियर या रोजी रोजगार में थोड़ी रुकावटें दे सकता है। अब बात करते हैं इनके सब पर्वतों की। ये इनका बुध पर्वत, कोई खड़ी लाइनें नहीं है। रुपये पैसे से संबंधी इनके जीवन में परेशानी फिलहाल बनी हुई है, इस बात का संकेत दे रहा है इनका बुध पर्वत। सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो एक अच्छी सूर्य रेखा का अभाव है। एक मिडिल एज के बाद ही इनको उचित यश मान सम्मान मिलने की उम्मीद है। शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत इनका उभार लिए हुए है, जो स्वभाव में गुस्सा दिखाता है और कभी कभी जीवन को लेके मन में हीन भावना भी होती है। गुरु पर्वत की बात अगर करते हैं तो गुरु पर्वत में उभार अच्छा है। साथ ही जब भी इस तरह से लाइनें चलती है तो यह धार्मिक भावनाओं का संकेत होती हैं। गुरु पर्वत पर इनके कोई अशुभ निशान नहीं है, जो इन्हें जीवन में अनुकूलता देगा। और मंगल पर्वत की बात करते हैं तो मंगल पर्वत का इनके उभार अच्छा है। जब भी किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला इनको याद रखता है। चंद्र पर्वत की अगर बात करें तो कुछ यात्रा रेखाएं दिखाई पड़ती हैं इनके चंद्र पर्वत पर, और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नकारात्मक निशान इनके चंद्र पर्वत पर नहीं है, जो एक मध्यम परिणाम इनके जीवन में देगा। शुक्र की अगर बात करें
तो शुक्र पर्वत पर इनके कुछ चिंता रेखाएं भी दिखाई पड़ती हैं। जब इस तरह से पतली होकर रेखाएं चलती हैं तो इन्हें चिंता रेखाओं का नाम दिया गया है हस्तरेखा विज्ञान में। और जब इस तरह से खड़ी लाइनें चलती हैं तो यह इन्वेस्टमेंट को लेकर देखी जाती हैं। साथ ही सुख सुविधाओं का संकेत भी इस तरह की लाइनें होती हैं। तो एक मिले जुले परिणाम इनके शुक्र पर्वत से दिखाई पड़ते हैं। इनके अंगूठे की बात करें तो लंबाई अच्छी है, लेकिन इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति दोनों पोर थोड़े नकारात्मक दिखते हैं। अपनी बात दूसरे को समझाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, तब सामने वाला इनकी बातों को समझ पाता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़े तनाव रह सकते हैं और साथ ही संतान सुख में भी थोड़ी प्रतिकूलता देखी जा सकती है। जब भी इस तरह संतान रेखा ब्रेक होकर चलती है तो संतान सुख में देरी होती है और कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अब इनके प्रमुख लाइनों की बात करते हैं। ये इनकी हृदय रेखा जो शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में जाके ख़त्म हो रही है, साथ में एक ब्रांच इस तरह से निकल रही है। जब भी इस तरह से ब्रांच निकलती है हृदय रेखा से गुरु पर्वत की तरफ में, तो यह बहुत ही परोपकारी मन का संकेत देती है। ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत परोपकारी होता है, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ऐसे लोग। लेकिन इनके हृदय रेखा पर तनाव बहुत दिख पड़ता है। लाइन जिस तरह से मोटी होकर चल रही है, यह मन में किसी न किसी के प्रति तनाव दिख पड़ता है। तनाव तन मन धन कोई भी सब्जेक्ट को लेकर हो सकता है और तनाव इनके हृदय रेखा पर जीवन भर दिखाई पड़ता है। माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन पर भी जिस उम्र से अभी गुजर रही हैं, फ़िलहाल तनाव है कोई न कोई विषय को लेकर इनके मन में, और माइंड लाइन इनकी थोड़ी ब्रेक भी ले रही है जो अच्छी नहीं मानी जाती। इस तरह से जब भी ब्रेक लेके मस्तिष्क रेखा चलती है तो यह कई बार डिप्रेशन में जाने का भी संकेत देती है। चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव दिखाई देता है इनकी मस्तिष्क रेखा का, जो मन में नकारात्मक विचारों को बताती है। इस तरह की लाइन, तो इन्हें नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं अच्छी या बुरी, ये लोग आसानी से भुला नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर इनमें कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है, जैसे नृत्य कला, गायन कला, कोई लिखने की कला, तो इससे उस कला के प्रति अपना रुझान बढ़ाना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा मदद करती है ऐसे लोगों को डिप्रेशन से निकलने में और मन के नकारात्मक भाव को दूर करने में। लाइफ लाइन की इनकी बात करते हैं तो लाइफ लाइन को देखकर इनकी एज 60 के आसपास कही जा सकती है, लेकिन इनके लाइफ लाइन पर भी दबाव दिख पड़ता है। जब भी इस तरह से डॉट्स आते हैं लाइफ लाइन पर, यह गंभीर बीमारी या नकारात्मक सोच का प्रतीक माने जाते हैं। और लक लाइन की बात करते हैं तो लक लाइन की केतु और चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है, जो इस बात का संकेत है कि घर परिवार से भी सहयोग मिलेगा और शादी के बाद भी ऐसे लोगों की जीवन में प्रोग्रेस होती है। और भी अगर इनके हाथ के बारे में बात करें तो निम्न मंगल पर्वत पर इनके कुछ राहु रेखाएं हैं जो इन्हें जीवन में कष्ट देंगी। कष्ट वैवाहिक जीवन को लेकर हो सकता है। इनके हाथ में एक बहुत अच्छा साइन बनता हुआ दिखाई देता है। ये इनकी हार्ट लाइन, ये इनकी माइंड लाइन, ये इनकी लाइफ लाइन और ये इनकी लक लाइन। इन सभी रेखाओं को मिलाकर एक एम का साइन इनके हाथों में बनता है, जो एक अच्छा निशान कहा जाता है। जब भी इस तरह का साइन किसी के हाथों में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं और उनके साथ जुड़ने वाले
सभी लोग भी भाग्यशाली हो जाते हैं, इनके लाइफ पार्टनर, इनके फ्रेंड, इनके रिलेटिव। तो इस साइन के प्रभाव बहुत अच्छे होते हैं। इस साइन के हाथ में होने से ही कई तरह के दुष्प्रभाव से ऐसे लोग मुक्त हो जाते हैं और इनके हाथ का रंग भी इनके जीवन को लेकर सकारात्मक है। तो जो जीवन में ऊर्जा भरने का काम करता है ऐसा रंग। और उनकी उंगलियों को भी देखें तो नुकीली होके चल रही है उंगलियां। जब भी इस तरह से उंगलियां नुकीली होती हैं तो यह व्यक्ति की सोच में बहुत तीक्ष्णता, बहुत बुद्धिमत्ता दिखाती हैं, बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा। अभी ये अनमैरिड है, इन्होंने बताया जैसे कि मैं इन्हें सलाह देना चाहता हूँ कि मैं अपने हर वीडियो में अक्सर कहता आया हूँ कि हाथ की रेखाएं मन की सोच और कर्मों के हिसाब से बदलती हैं। इनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है और हाथों में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक निशान भी नहीं है। फिर भी इनको अपनी सोच को सकारात्मक करना चाहिए, जो बहुत हद तक इनके वो होने वाले वैवाहिक जीवन के दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे इनके सकारात्मक विचार। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।